और जातीय जनगणना के मुद्दे पर हरियाणा में कांग्रेस हिट विकेट हुई है। लेकिन एक और मसला जो राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी के लिए टेंशन बना हुआ है वो है इंडिया अलायंस और उसके साथियों का खफा होना। कांग्रेस को अखिलेश यादव ने झटका दिया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने उस पर तंज किया है और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने तो दिल्ली में साथ देने से लगभग साफ कन्नी काट दी। यानी एक तरीके से कहा जाए तो यह कि 4 जून के नतीजों के बाद राहुल गांधी जिस चक्रव्यूह की बात कर रहे थे उसी चक्रव्यूह में आज वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की हार ने कैसे राहुल गांधी की स्थितियां, उनके हालात बदल दिए हैं, दिखाते हैं आपको सवाल पब्लिक का कि ये दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे। जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। कांग्रेस एक राज्य का चुनाव क्या हारी, मानो अपने ही बेगाने हो गए। बीजेपी के साथ 1-to-1 फाइट में चित होने के बाद इंडिया अलायंस में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के अरमान धरे के धरे रह गए। और ऐसा हो भी क्यों ना, पॉलिटिकल पंडितों की नजर में लगभग जीती हुई बाजी को हार कर कांग्रेस ने अपने तमाम दावों की हवा खुद ही निकाल दी। दावा था कि हरियाणा में कांग्रेस की आंधी और तूफान चल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस का तूफान आ रहा है। बात हो रही थी खटाखट कांग्रेस के लिए वोट पड़े। खटाखट आता रहेगा। पूरा कॉन्फिडेंस था कि हालात बदल देगा, पर हुआ इसका ठीक उलट। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हाथ मलती रह गई और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जीत के मुंह से हार को खींच कर ले आई। हरियाणा चुनाव में कहीं ना कहीं यह भी साफ हो गया कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन हम साथ हैं कि जो कस्में खा रहा था उसकी हवा निकालने के लिए भी एक राज्य का चुनाव ही काफी था। मोदी जी को जय श्री राम। हरियाणा में कांग्रेस की हार की कई वजहें सामने आ रही हैं। आपसी कलह, तालमेल की कमी, पार्टी हाईकमान और स्टेट यूनियन में कम्युनिकेशन गैप, ये तमाम वो बुलेट पॉइंट्स हैं जिसने हरियाणा में कमोबेश कमजोर दिख रही बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की। पर कांग्रेस पार्टी ने हार को स्वीकार करने और आगे की समीक्षा करने की जगह चुना वही पुरानी ढपली, वही पुराना राग। अभी विश्लेषण का वक्त नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमसे जीत छीना गया है। कांग्रेस की तरफ से कहा गया ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार। ये रिजल्ट पार्टी को अस्वीकार्य है और ईवीएम में खोट से एक कदम आगे बढ़कर पार्टी ने बताया कि ईवीएम की बैटरी की वजह से कांग्रेस पार्टी हारी। नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। कांग्रेस को इंडिया अलायंस के अपने 5 साथियों का रोष झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस को अखिलेश यादव का झटका मिला है, उद्धव ठाकरे का तंज मिला है, आम आदमी पार्टी और टीएमसी की नसीहत मिली है। समाजवादी पार्टी ने यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपनी पार्टी के 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सहमति के बिना ही ये लिस्ट जारी कर दी।
महाराष्ट्र जहां जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, वहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस को अति आत्मविश्वास से भरा हुआ और अहंकारी बता दिया है। दिल्ली जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं, वहां आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि वो दिल्ली का चुनाव अकेले लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के साथ लड़कर जीत हासिल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ने कह दिया कि कांग्रेस जम्मू में अपने प्रदर्शन का आकलन करे। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने नाम लिए बिना हार की वजह अहंकार और क्षेत्रीय पार्टियों को नीचा दिखाने की कोशिश को बताया। अगर हरियाणा में गठबंधन हो जाता तो नतीजे कुछ और ही होते और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फायदा गठबंधन का कांग्रेस को ही होता। हमने भरपूर प्रयास किया था कि गठबंधन हो जाए हरियाणा में, पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये उचित नहीं लगा। एक अफसोस रहा कि उन्होंने अंडर परफॉर्म किया। हमको जितनी उम्मीद थी और जिस तरह से हमने उनको सीटें जम्मू में दी थी, उस तरीके का नतीजा आया नहीं। तो ये कांग्रेस को खुद का एक मुहासबा करना पड़ेगा, दिल टू इंट्रोस्पेक्ट, कि उनकी कहाँ कमी रही। हमने उनको बहुत एतमाद दिया है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे, तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। इंडिया गठबंधन के दलों के इन बयानों से कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के उस दावे को भी बल मिलता है जो उन्होंने हरियाणा विजय के बाद किया। चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है, कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है। हरियाणा के रिजल्ट का असर अगले ही दिन उन सभी जगहों पर नजर आने लगा जहां चुनाव होने वाले हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 10 सीटों में से 6 पर अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किए गए, लेकिन सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के इस फैसले से नाराज चल रही है। कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ना ही कांग्रेस पार्टी की राय ली गई, ना ही कोई सहमति बनाई गई। कांग्रेस के नाराज होने की वजह बताया जा रहा है फूलपुर और मझवा सीट को, जिस पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती थी, पर यहां समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। हरियाणा में क्या हुआ इसमें कोई जानकारी विशेष नहीं है। कहीं ना कहीं इनकी रणनीति में चूक गई होगी, कोई बात ऐसी रही होगी जिसकी वजह से हार का सामना करना है। हरियाणा में आप के साथ गठबंधन ना करना भी कांग्रेस के लिए भारी पड़ा। हरियाणा की 90 सीटों के रिजल्ट के एनालिसिस से पता चलता है कि कम से कम 5 सीटों पर आपको मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा या लगभग बराबर हैं। इन सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं, यानी अगर कांग्रेस और आप उम्मीदवारों को मिले वोट जुड़ जाते तो बीजेपी की 5 सीटें घट सकती थी। और अब जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी का स्टैंड बेहद मजबूत है, वहां वो कांग्रेस के बिना अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर रही। दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस और अहंकारी भाजपा से हम अकेले लड़ने में सक्षम हैं। हम झुककर दिल्ली की जनता के सामने अपने काम रखेंगे। हम हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, और वही हम दिल्ली चुनाव में करेंगे। अब ये तो साफ है कि ऊपर ऊपर से चाहे जो दर्शाया हो, पर इस रिजल्ट ने सिर्फ हरियाणा में ही कांग्रेस को कमजोर नहीं किया, बल्कि अलायंस पार्टनर के तौर पर भी कांग्रेस की छवि को डेंट किया है। पर कांग्रेस है कि मानती नहीं। जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने इस रिजल्ट को मानने से ही इनकार कर दिया। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर चुनाव आयोग ने भी सख्ती दिखाई है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मुलाकात करने भी पहुंचा। हार हजम नहीं कर पा रही कांग्रेस का आरोप है कि हरियाणा की जीत उनसे छीनी गई। इसी तर्ज पर एक बार फिर ईवीएम से छेड़छाड़ का मुद्दा गर्मा गया है। इसे एक स्टेप आगे ले जाते हुए कांग्रेस ने इस बार दावा किया है कि जहां ईवीएम की बैटरी 99% थी, वहां तो चुनाव हार गए, और जहां बैटरी 60-70% थी, वहां वो जीत गए। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर
ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे। तो अगर आप यहाँ पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफदेह बात है। देखिए, जहाँ पे कांग्रेस हारती है, मैं चाहूँगा ना कि बताएं इस तरीके के आरोप वो और उन्हीं का सहयोगी दल एनसी लगाए ना जम्मू कश्मीर में। एक समय में 2 राज्यों में चुनाव होते हैं, एक राज्य के परिणाम आपके हिसाब से तो वहाँ सब कुछ सही, वहाँ ना तंत्र, वहाँ सिर्फ लोकतंत्र। और जहाँ पर परिणाम आपके हिसाब से नहीं आते हैं वहाँ पे तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। ये सोच गलत। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है, तुम्हारा तो करैक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करैक्टर को। अब सवाल ये उठता है कि अगर हरियाणा में बैटरी कम ज्यादा होने से चुनाव में उनकी हार जीत हुई तो इसी फॉर्मूले को क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर में मानने को तैयार है? अब यहाँ सवाल उठता है कि ईवीएम की बैटरी परसेंटेज के अलग अलग दिखने के पीछे क्या वजह है? जिस ईवीएम में बैटरी 99% है, क्या इसका मतलब है कि उसकी बैटरी बाद में चेंज की गई? ईवीएम का बैटरी कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वोटिंग के दौरान भी बैटरी चेंज करने की जरूरत होती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईवीएम की बैटरी से टैंपरिंग संभव है? इसका जवाब खुद पूर्व चुनाव आयुक्त दे रहे हैं। तो इसीलिए बैटरी लगाई गई है कि सेल्फ सफिशिएंट इक्विपमेंट है, इसमें कोई टैंपरिंग किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। कितनी चार्ज है, कितनी नहीं चार्ज है, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी जो इस तरह के इक्विपमेंट हैं उनमें बैटरी अगर लगी रहे और पूरा इक्विपमेंट चालू रहे तो बहुत थोड़ा थोड़ा उसमें डिस्चार्ज होता रहता है हमेशा, ये भी है। लेकिन इतना बैटरी रहती है कि वो 2 दिन पोलिंग करा सके, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं होती। बैटरी को रिप्लेस करने की आवश्यकता होती है, चार्जेबल होती है, चेंज करने की जरूरत क्यों होती है? या पैकिंग से लेकर काउंटिंग तक कितनी ये बैटरी चार्ज रह सकती है? ये व्यवस्था ही नहीं रखी गई कि कोई कुछ और करे इसमें कुछ। वो बैटरी बिल्कुल हमेशा पूरी रहेगी और जब तक वो इक्विपमेंट लगा रहेगा तब तक बैटरी बदली नहीं जाएगी। बात घूम फिर कर वहीं आती है, अंगूर खाने को नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। कांग्रेस पार्टी भी फिलहाल कुछ इसी तरह का व्यवहार दिखा रही है। हार का आकलन करने और आगे की लड़ाई और दमखम से लड़ने की जगह वो तंत्र पर ही सवाल खड़े कर रही है। सिर्फ एक राज्य के रिजल्ट आने के बाद से हालात इतनी तेजी से बदले हैं जिसका शायद कांग्रेस पार्टी को अंदाजा नहीं था। अब देखना यह होगा कि पार्टी राजनीति, चुनाव और गठबंधन को कांग्रेस किस तरह से आगे लेकर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।